जय हिंद दोस्तों, आपके आपके परिवार में स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारा क्वेश्चन भी करवाते हैं और आज फिर एक प्यारा सा क्वेश्चन के साथ हम लोग मिल रहे हैं। और क्या प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है ये आप लोग समझिए, बनाइए, ठीक है। एक भी हम पढ़ के समझाते हैं। किसी वस्तु को 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि है, तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। यानी यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लॉस जो हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है? तो सेलिंग प्राइस के ऊपर हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस के ऊपर हो रहा है तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। क्या कर रहा है कि किसी वस्तु को 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, ठीक है ना। यानी लॉस हो रहा है, तो लॉस कितना हो रहा है? तो 20%। और किसके ऊपर हो रहा है? तो सेलिंग प्राइस के क्या हो रहा है? सेलिंग प्राइस के ऊपर हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अभी 20% का मान कितना होता है? तो 20% का मान 1/5 होता है। 20% का मान 1/5 होता है। यहाँ पे आप समझिए कि ये जो ऊपर वाला है ये क्या है? तो लॉस है। लॉस हो रहा है तो लॉस है, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब नीचे वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे क्या होगा? तो ये यहाँ पे एसपी होगा, ठीक है ना। अब एसपी, अब यहाँ पे समझिए, अगर आप है ना सीपी और एसपी के रिलेशन अगर हम लोग लिखें तो क्या होगा? तो अब यहाँ पे समझिए एसपी कितना है? तब 5 यूनिट है पहले से, यानी हम बेचे हैं कितने में? 5 में। अब सीपी हमको यानी कॉस्ट प्राइस अगर हमको मालूम करना है तो कॉस्ट प्राइस अब हम कैसे मालूम करेंगे? तो यहाँ पे समझिए, अगर लॉस होगा तो आप यहाँ पे बतलाइए कि यहाँ पे 5 में 1 जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो आप बोलेंगे कि सर अगर प्रॉफिट होता है तो हम 5 में क्या करते हैं? तो घटाते हैं। लॉस हो रहा है तो यहाँ पे सर आप 5 में इसको जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो मालूम आपको चल जाएगा क्या? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे 5 में अगर 1 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 6। यानी 6 रुपया में हम कोई वस्तु खरीदे और बेच दिए कितने में? 5 में, तभी तो मुझे 1 रुपया के क्या हुआ? लॉस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि है, तो क्रय मूल्य, यानी अब हमें क्या मालूम करना है? तो अब हमें क्रय मूल्य मालूम करना है कि हम किने कितने में है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग सीपी की बात करें, सीपी की अगर हम लोग बात करें तो बेचा कितने में है? तो 800 में बेचा है, ओके। अब बेचा है और यहाँ पे कितना में बेचा है? तो 5 में बेचा है, ठीक है। और यहाँ पे इनटू, और क्या पूछा है कि कॉस्ट प्राइस, यानी हम किने कितने में है यहाँ पे? तो 6 में किने हैं। अगर इसको हम लोग कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा? 1 बच गया 3, 6, यानी 160 में कटेगा। अब 160 में कटेगा, 160 में कटेगा। अब अगर 160 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा? तो 960। यानी हम खरीदे कितने में है? तो 960 में खरीदे हैं। फिर अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 25% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। यानी हम खरीद लिए कितना में? तो 960 में खरीद लिए। अब बोल रहा है कि अगर हमको इसी वस्तु को 25% लाभ कमाना हो, इसी वस्तु को 25% लाभ कमाना हो, तो हम अब इसको कितने में बेचेंगे। तो आइए समझते हैं। अगर हम लोग अब आंसर की बात करें, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? तो 960 है। और कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में कितना रहता है? तो 100% रहता है, ठीक है। इनटू यहाँ पे देखिए
कितना लाभ कमाने के लिए बोल रहा है, तो 25% लाभ कमाने के लिए बोल रहा है, तो 125%। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखें तो एक सोना से एक सोना, ठीक है, अगर 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10, और इसको अगर 5 से कटाएंगे तो 25 बार में। अगर 2 से फिर इसको हम लोग कटाते हैं तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 48 बार में कटेगा। ठीक है। अब 48 में अगर हम 25 से गुना करेंगे, अब 48 में 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 48 में अगर हम 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा? लगभग यहाँ पे 1200 होगा, लगभग यहाँ पे 1200 होगा। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई, समझ में आ गई। समझ में आ गई तो इसको नोट कीजिए, और नोट कीजिए। उसके बाद फिर हम लोग मजेदार क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं लोग, ठीक है ना। तो इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नोट कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। इसको शॉर्ट भी हम लोग बना सकते हैं। इसको शॉर्ट अब हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको पहले नोट कीजिए, और इसको हम लोग शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट अगर बनाए तो शॉर्ट में कैसे बनेगा ये हम लोग समझते हैं। ठीक है ना। आप लोग ध्यान से यहाँ पे समझिएगा कि शॉर्ट कैसे बनेगा। देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी वस्तु को 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। हानि होती है कितना? तो 20%। मान लीजिए कि हम सेलिंग प्राइस को हम 100 मान लिए, 100 यूनिट मान लिए, तो इसी के ऊपर कितना लॉस हो रहा है? तो 20 यूनिट के बराबर लॉस हो रहा है। इसी के ऊपर 20% लॉस हो रहा है, यानी 20 यूनिट लॉस हो रहा है। तो अब हम लोग अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस लॉस मालूम चल गया, तो अब हम लोग इसको क्या निकाल सकते हैं? तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं कि हम इसको कितने में खरीदे थे। तो आप लोग बतलाइए कि यहाँ पे 100 में 20 जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो आप लोग बोलिएगा कि सर आप बतलाए हैं कि अगर लॉस होगा उस केस में जुटेगा, अगर प्रॉफिट होगा उस केस में क्या होगा? तो घटेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है? तो लॉस हुआ है। तो 100 में अगर 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 120, यानी 120 में हम खरीदे थे और 100 में बेच रहे हैं, तभी तो हमको कितना लॉस हो रहा है? तो 20 का लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे समझिए कि अगर हम सीपी यानी कॉस्ट प्राइस अगर हम मालूम करें, क्या कॉस्ट प्राइस अगर हम मालूम करें, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम खरीदे कितने में है? 800 में, और यहाँ सॉरी हम बेच रहे हैं कितने में? 800 में, और यहाँ पे हम कितना में बेच रहे हैं? तो 100 में हम बेच रहे हैं। इनटू हम खरीदे कितने में है? तो 120 में हम क्या किए हैं? तो खरीदे हैं। ठीक, यहाँ पे इस सब क्या हो गया? तो कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है। और फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसी वस्तु को 125% लाभ कमाने के लिए हमें कितना में बेचना चाहिए? ठीक है। तो 125 यानी 100 में 25 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 125। और ये अपने आप में कितना है? ये अपने आप में कितना है, यानी क्रय मूल्य अपने आप में कितना रहता है? तो 100% रहता है। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गई। यहाँ पे देखिए 2 सोना से 2 सोना खत्म हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 सोना से 1 सोना खत्म हो गया। अगर 5 से इसको कटाए तो 2 बार में, अब 5 से इसको कटाए तो 25 बार में। यहाँ पे अगर 2 से इसको कटाए तो 6 बार में।
अगर इसको पूरा आप गुना और कीजिएगा, अगर इसको आप लोग पूरा गुना कीजिएगा तो आप लोगों को आंसर कितना निकल के आ जाएगा, तो 1200 आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गई होगी। शॉर्ट में बतला दिए और लॉन्ग में भी बतला दिए, दोनों यहाँ पे आप लोगों को हम केस बतला दिए, शॉर्ट भी लॉन्ग भी। जो आप लोगों को अच्छा लगे वही आप लोग आगे लेके चलिए। शॉर्ट अगर लेके चलिएगा तो एग्जाम में आप बहुत जल्दी आप क्वेश्चन के बना सकते हैं। अगर लॉन्ग लेके चलिएगा तो लॉन्ग में क्या होता है कि हल्का देरी होता है, और देरी होता है तो आप उसी के चलते आप एग्जाम में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। तो सिलेक्शन लेने के लिए हमको क्या होगा, हमको क्या आगे लेके चलने पड़ेगा, तो शॉर्ट हमको लेके आगे चलने पड़ेगा कि शॉर्ट हम आगे लेके चलेंगे तभी तो हम सिलेक्शन ले पाएंगे, तभी तो हम जल्दी बनाएंगे, और जल्दी बनाएंगे तो सिलेक्शन मेरा जल्दी होगा, और सिलेक्शन जल्दी होगा तो अपने मम्मी पापा के सपना भी जल्दी पूरा होगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। और एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लेके आ रहे हैं, और उसको भी प्यारा सा तरीका से बनाएंगे, शॉर्ट भी लॉन्ग भी। देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और सेम उसी इससे जो अगला क्वेश्चन जो करवाए हैं सेम वैसा ही है क्वेश्चन। तो ये आप लोग बनाने की ट्राई कीजिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार हम पढ़ के बतला दे रहे हैं। कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको बनाइए और बना के कमेंट कीजिए कि इसका आंसर कितना आया। और मेरे चैनल पर भी नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आज का वीडियो मेरा कैसा लगा, ठीक है ना। तो इसको लोग अब इस क्वेश्चन को आप लोग बनाने की ट्राई कीजिए, बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को बनाएं तो कैसे बनेगा, आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिए, 100% यहाँ फोकस लगाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि 15% हानि होती है, किसके ऊपर होती है, तो क्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के ऊपर क्या होती है, तो हानि होती है। अब देखिए यहाँ पे हानि कितना होता है, तो 15% ऑन किसके ऊपर हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर हो रहा है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए अगर यहाँ 15% का मान अगर हमें कोई बतलाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे देखिए 15% का मान कितना होगा, तो 3/20 होगा, 3/20। 15% का मान कितना होगा, तो 3/20। अब यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला यहाँ पे जो 3 है वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो लॉस हो रहा है तो यहाँ भी क्या होगा, लॉस होगा। अगर यहाँ 20 को अगर हम लोग बात करें तो 20 क्या सेलिंग प्राइस होगा कि कॉस्ट प्राइस होगा, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के हम लोग रिलेशन अगर लिखें तो यहाँ पे क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस हमें मालूम है कितना, तो 20 यूनिट, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमें मालूम है कितना, 20 यूनिट। अगर अब हम लोग कॉस्ट प्राइस अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए 20 में जो हानि हो रहा है, तो यहाँ पे 20 में ही 3 घटेगा या जुटेगा, तो आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ पे जुटेगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस होता है तो वहाँ उस केस में क्या होता है, तो जुटता है। अगर प्रॉफिट होता सर, तो प्रॉफिट अगर होता तो यहाँ पे क्या होता, तो माइनस होता, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो यहाँ पे जुटेगा। तो 20 में जब 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 23। अब देखिए हम कोई वस्तु 23 में खरीदे हैं
और 20 में बेच रहे हैं, 23 में खरीदे हैं 20 में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जब 23 में खरीद के 20 में बेच रहे हैं तभी तो हमें लॉस हो रहा है। तो अभी कितना का लॉस हो रहा है? 3 का लॉस हो रहा है। फिर अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन समझे तो क्या बोला है कि 15% की हानि होती है तो वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ होता है। तो हमें क्रय मूल्य अभी मालूम ही नहीं है। हम अब क्या करेंगे तो क्रय मूल्य को यानी कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे तो कॉस्ट प्राइस हम सबसे पहले मालूम करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अगर हम मालूम करें तो यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे कितना में बेच रहा है तो 640 में बेच रहा है, 640 में बेच रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना में बेच रहा है तो 20 में बेच रहा है, 20 में बेच रहा है। और हम खरीदे कितने में हैं तो 23 में खरीदे हैं, खरीदे कितने में हैं तो 23 में खरीदे हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक सोना से एक सोना क्या हो गया तो कैंसिल हो गया। अगर 2 से अगर इसको हम घटाएं तो 2 से 32 बार में कट गया, 2 से 32 बार में क्या हो गया तो कट गया। अगर अब हम 32 में अगर हम 23 से गुना करें, 32 में 23 से गुना करें तो कितना होगा यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कितना होगा 736। ठीक, यहाँ पे देखिए अब हमें कॉस्ट प्राइस मालूम चल गया कितना 736। अब इस पर फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि कॉस्ट प्राइस पर 15% प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को हमें किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे समझिए कॉस्ट प्राइस हमें मालूम चल गया। अब यहाँ पे हम आंसर की बात करें क्या, अब हम यहाँ पे आंसर की बात करें तो आंसर की अगर हम बात करेंगे तो कॉस्ट प्राइस हमें कितना मालूम है 736। अब बाटा में ये अपने आप में कॉस्ट प्राइस कितना रहता है तो 100% रहता है, अपने आप में 100% इंटू क्या बोला है कि 15% हमें लाभ प्राप्त करना है। तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए अब आप लोग बतलाइए कि 100 में जुटेगा कि घटेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अगर होगा तो 100 में जुटेगा, अगर लॉस करेगा तो 100 में घटेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर 100 में 15 जुटेगा तो कितना हो जाएगा तो 115। अगर हम अब इसको अगर हम गुना करेंगे तो कितना होगा, अगर इसको हम गुना अब करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे अगर हम गुना करेंगे तो इतना होगा। ठीक है ना, 84,640 रुपया होगा। कितना होगा 84,640 रुपया। और यहाँ पे देखिए बाटा में कई सोना है 2 सोना, तो हम लास्ट से 2 सोना गिन के क्या लगा देंगे तो पॉइंट लगा देंगे, यानी 846.40 यहाँ पे आंसर इसका आएगा। कितना आएगा 846.40 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग एक बार मिलाइए कि आपका आंसर आया है कि नहीं आया है। अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो यहाँ पे समझिए कि हम फिर कैसे यहाँ पे हम आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए पहला मेथड बतला दिए। अब इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे तो शॉर्ट में इससे पहला वाला क्वेश्चन में आप लोगों को हम बतलाए हैं कि शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। इसको भी बतला दे रहे हैं कि शॉर्ट में इसको भी कैसे बनाएंगे, नहीं तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर को शॉर्ट में तो भी नहीं करता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं तो शॉर्ट में भी बतलाते चल रहे हैं। ठीक है ना, कि आप लोगों को कहूँ डाउट ना रह जाए। और कल के दिन आप ये मत कहिए कि सर को ये वाला तो शॉर्ट ट्रिक कहीं भी नहीं करता, इसलिए हम एग्जाम देने गए और हम फेल होके आ गए। ठीक है ना, तो इसको नोट कीजिए। अब आप लोगों को हम शॉर्ट में बतला रहे हैं कि शॉर्ट में कैसे बनेगा। तो देखिए अब इसको हम लोग शॉर्ट कैसे बनाते हैं। शॉर्ट बनाएंगे तभी हमको सिलेक्शन मिलेगा, अगर इस तरीका से बनाएंगे तो सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो देखिए अब शॉर्ट हम बना रहे हैं। शॉर्ट कैसे बना रहे हैं आप लोग यहाँ पे समझिए ध्यान से, 100% यहाँ पे फोकस कीजिए।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु 640 रुपये में बेच कर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर हमें बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस हम मान लिए कि कितना है, तो 100 यूनिट है। सेलिंग प्राइस हम यहाँ पे क्या मान लिए, 100 यूनिट है। अब इसी पर कितना हानि हो रहा है, इसी के ऊपर कितना हानि हो रहा है, तो 15% हानि हो रहा है, यानी 15 यूनिट क्या हो रहा है, तो हानि हो रहा है। 15 यूनिट क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अगर हमें सेलिंग प्राइस मालूम चल गया, लॉस मालूम चल गया, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, तो अब हम कॉस्ट प्राइस अब हम निकाल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। अब यहाँ पे आप लोग बतलाइए, यहाँ पे सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ेंगे तब तो हमको कॉस्ट प्राइस मालूम चलेगा कि सेलिंग प्राइस में लॉस को घटाएंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मालूम चलेगा। तो आप बोलिएगा कि सर आप बतलाए हैं क्या, तो अगर से प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस में घटाएंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मालूम चलेगा। अगर लॉस होगा उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ेंगे तो हमको क्या मालूम चलेगा, तो कॉस्ट प्राइस मालूम चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस में लॉस को क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे तो हमें क्या मालूम चलेगा, तो कॉस्ट प्राइस मालूम चलेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 100 में अगर 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 115 यूनिट, 115 यूनिट। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि क्रय मूल्य पर हमें कितना मालूम होना चाहिए, तो 15% मालूम होना चाहिए, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्रय मूल्य की कि क्रय मूल्य हमें कितना होगा, तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए कितना में वस्तु को बेच रहा है, तो 640 रुपया में वस्तु को बेच रहा है, ठीक। और यहाँ पे कितना में बेच रहा है, तो 100 में बेच रहा है। आई इंटू यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 115 है। ये हमें क्या पूरा ही हमें क्या बतलाता है, तो कॉस्ट प्राइस है, पूरा ही क्या है, कॉस्ट प्राइस है। फिर क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। तो 100 में अगर हम 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 115। और कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना रहता है, तो 100 रहता है, 100% रहता है, ठीक। अब यहाँ पे पूरा आप काट छाट कीजिएगा, आप यहाँ पे पूरा काट छाट कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा, 846.40 आएगा, ठीक है, 846.40 आएगा। तो आप लोगों को हम लॉन्ग भी बतला दिए, शॉर्ट भी बतला दिए, दोनों तरीका आप लोगों को हम बतला दें, दोनों मेथड आप लोगों को बतला दें। जो आप लोगों को आसान लगे वही आप लोग आगे लेके चलिए और अपना सिलेक्शन ले आइए। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गई, तो आप इसको नोट कीजिए और आप लोगों को फिर एक मजेदार क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं। तो इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नोट कीजिए। अगर मेरे अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आज का मेरा वीडियो कैसा आप लोगों को लगा। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ गए और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग इसको समझिए और बनाइए, ठीक है। तो देखिए हम आप लोगों को पढ़ के सुना दे रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। नीरज और दीपक के दो दोस्त हैं, नीरज विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है जबकि दीपक क्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। यदि दोनों 20% लाभ कमाने का दावा करते हैं और वहां वास्तविक लाभ के बीच का अंतर 100 है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो उनका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ऐसा मान लीजिए कि दो दोस्त है दीपक और नीरज, ठीक, और वहां एक ने क्रय मूल्य पर अपना लाभ
लाभ अर्जित करता है और एक विक्रयमूल्य पर अपना लाभ अर्जित करता है, और दोनों के बीच का अंतर जो है 100 है, दोनों के बीच का अंतर 100 है, तो विक्रयमूल्य ज्ञात करिए। यहाँ पे समझिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। मान लीजिए कि एक क्या है, तो एक नीरज है और एक दीपक है, एक नीरज और एक दीपक है। नीरज कितना में खरीद रहा है, कितना में बेच रहा है और कितना इसको प्रॉफिट हो रहा है। देखिए क्या कहा है कि नीरज मैंने दोनों 20% लाभ कमाने का दावा करता है। नीरज और दीपक दोनों 20% लाभ कमाने का दावा करता है। नीरज विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। जो नीरज है वो अपना विक्रय मूल्य पर 20% लाभ का गणना करता है। विक्रय मूल्य यानी प्रॉफिट कितना कर रहा है, तो 20% का कर रहा है। अब इसका मान कितना होगा, तो 1/5। 20% का मान कितना होता है, 1/5। अब एक जो है प्रॉफिट है और 5 जो है ये क्या है, तो एसपी है। अब यहाँ पे देखिए एसपी हमें मालूम चल गया कितना, तो 5। एसपी मालूम चल गया कितना, 5। अब हमको कॉस्ट प्राइस अब हमको मालूम करना है। सेलिंग प्राइस मालूम चल गया कितना, तो 5 यहाँ पे मालूम चल गया। अब हमको कॉस्ट प्राइस मालूम करना है, तो कॉस्ट प्राइस अब हम मालूम कैसे करेंगे, यहाँ पे समझिए। अगर लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो हम सेलिंग प्राइस में क्या करते हैं, तो माइनस करते हैं। तो 5 में जब हम 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। यानी सेलिंग प्राइस हमको कितना मालूम चला, 4। कॉस्ट प्राइस हमें मालूम चला कितना, 4, और सेलिंग प्राइस हमें मालूम चला 5। अगर अब दीपक के अगर हम लेके अब चलें, तो दीपक क्या कर रहा है, दीपक क्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। दीपक जो है ये किस पर करता है, तो क्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। तब 20% का मान कितना होता है, 1/5। अब यहाँ पे देखिए अभी एक जो है क्या है, प्रॉफिट है, और इस कॉस्ट प्राइस पे अगर ये दीपक कर रहा है, तो ये नीचे वाला क्या होगा, तो सीपी होगा। सीपी हमें मालूम चल गया कितना, तो 5। सीपी मालूम चल गया 5। अगर हम एसपी की बात करें यानी सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें, तो 5 में खरीदे हैं और 1 के प्रॉफिट हम लेके बेच रहे हैं, तो इसको हम बेचेंगे कितना में, तो 6 में बेचेंगे। ठीक है, 5 में खरीदे हैं, 1 के प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं, तो बेचेंगे कितने में, 6 में। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस दोनों का अलग अलग है। सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है, अलग अलग। तो सेलिंग प्राइस हम दोनों के क्या करेंगे, तो सेम करेंगे। सेलिंग प्राइस हम दोनों के क्या करेंगे, तो अलग करेंगे। सेलिंग प्राइस अलग है, सेलिंग प्राइस हम दोनों का अलग अलग है, तो हम बरोबर करेंगे। तो बरोबर करेंगे, तो बरोबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें 6 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 6 से गुना करेंगे। इसमें 5 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे देखिए नीरज का जो है कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 24 रुपया हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 30 रुपया हो जाएगा। यानी अब प्रॉफिट कितना का हुआ, 24 में खरीद के 30 में बेच रहा है, तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ, 6 का हुआ। प्रॉफिट 6 का हुआ। अब यहाँ अगर दीपक के देखें, तो दीपक कितना में खरीदा, तो 25 में खरीदा, और बेचा कितना में, तो 30 में बेचा। ठीक, तो अब इसको देखिए, अब यहाँ पर 25 में खरीदा और 30 में बेचा, तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो 5 का प्रॉफिट हुआ। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना कर रहा है कि 100 रुपया है। दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 100 रुपया है। ठीक, अगर हम आंसर की बात करें, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 100 रुपया, और यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 1 रुपया है। कितना है, 1 रुपया है। ठीक, 1 रुपया इनटू हमसे क्या पूछा है कि उनका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य उनका ज्ञात करना है, तो 30 कितना हो जाएगा, 30। अगर हम 100 में अगर हम 30 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 3000 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आ गई तो इसको नोट कीजिए, और हम और अगला क्वेश्चन में आप लोगों से मिलते हैं। और अगला क्वेश्चन टाइप चेंज हो गया। अब कौन टाइप आएगा, कैसे बनेगा,
हम आप लोगों को वो पहले समझाएंगे और वो समझाने के बाद फिर हम आप लोगों को क्वेश्चन पे ले चलेंगे। तो इसको नोट कीजिए। अगर मेरे अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए तो उनको भी एक पढ़ने का सुनहरा मौका मिल जाए। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि मेरा कैसा आज का वीडियो लगा। तो इसको नोट कीजिए। हम आप लोगों को अगला क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन के साथ, अगला क्वेश्चन मज़ेदार टाइप के साथ मिल रहे हैं।